इसके लिए सबको मेरा सबसे पहले तो मेरा प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम जी। इतना अभी जो उन्होंने आज इसका चर्चा की है ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। आज उन्होंने की है, इसके लिए सैल्यूट प्रणाम। जो भी बोले कम हो जाएगा उनके। वंदे मातरम एक तो पार्ट है, हम लोग का जो फ्रीडम मिला है, फ्रीडम का एक पार्ट है वंदे मातरम। ये पूरा हमरा तो प्राउड हो रहा ही है। मेरा दादाजी, उनके लिए अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं किया। वंदे मातरम कौन लिखा है? जिस समय नेक्स्ट जनरेशन भूलते जा रहा है, उस समय मोदी जी ने जो किए हैं, इसके क्या बोलूं, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे मातरम के अवदान के बारे में बात की। आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पीढ़ी से ही आते हैं, क्या बोलेंगे? इसके लिए सबको मेरा सबसे पहले तो मेरा प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम जी। इतना अभी जो उन्होंने आज इसका चर्चा की है ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। आज उन्होंने की है, इसके लिए सैल्यूट प्रणाम। जो भी बोले कम हो जाएगा उनके। पीएम ने शुरुआत में ये कहा कि वंदे मातरम आजादी का एक प्रेरणा स्रोत बना था। आज अगर हम आजाद हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ वंदे मातरम का है। एकदम ठीक बोला। ये तो इसको तो राष्ट्रीय मंत्र माना जाता है। जो हम लोग का जो देश स्वाधीन हुआ है, उसमें तो ये मंत्र पहले ये मंत्र स्वाधीन करने का एक तो इसमें एक तो स्वाधीनता में इसको एक तो पार्ट है। वंदे मातरम एक तो पार्ट है, हम लोग का जो फ्रीडम मिला है, फ्रीडम का एक पार्ट है वंदे मातरम। आप इसी फैमिली से आते हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, बोलने का कोई भाषा नहीं है। ये पूरा हमरा तो प्राउड हो रहा ही है। मेरा दादाजी, उनके लिए अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं किया। वंदे मातरम कौन लिखा है? जिस समय नेक्स्ट जनरेशन भूलते जा रहा है, उस समय मोदी जी ने जो किए हैं, इसके क्या बोलूं, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे सीएम जो है वो भी वंदे मातरम के बारे में हमेशा बोलती रहती हैं। आप उनको लेकर क्या बोलेंगे? वंदे मातरम लेके क्या बोलती है? तो एप्रिसिएशन। देखिए, कुछ किया तो नहीं अभी तक। उनको तो पहले करना चाहिए था। वो तो मेरा बंगाल का आदमी है, घर के नजदीक आदमी है, वो तो अपना घर का आदमी है। हम भी बंगाल में रहते हैं, वो बंगाल के ये है, आपका सीएम है, तब उनको तो पहले करना चाहिए था। उनके हाथ में तो सब है। आप बोलिए तो अभी तक कोई काम हुआ कलकत्ता में या बंगाल में? कोई काम हुआ बंकिम बाबू के ऊपर? कुछ नहीं हुआ। जो हम लोग जो मकान दे दिए हैं उसको लेके अभी इधर उधर का काम हो रहा है। तब भी जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, बस देखते ही काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी उम्मीद अभी किससे? राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या फिर पीएम से? अभी तो जैसा देख रहा है कि पीएम के ऊपर इतना दिन हो गया, पीएम इतना दिन बाद पीएम जो कर रहा है उसके ऊपर तो भरोसा ज्यादा होते जा रहा है। सीएम ने तो कुछ नहीं किया अभी तक। अगर दिल्ली से कोई भी आता है, दिल्ली से अमित शाह जी आता है, कोई भी आता है तो पूछताछ करते हैं वंदे मातरम परिवार कैसे हैं, हमको बुलाते हैं पर्सनली। देखिए, लेना देना कुछ नहीं, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि हम बीजेपी के फेवर में बोलते हैं। बात ये नहीं है, जो सच है हम वही बोल रहे हैं। अमित शाह जी जब 2018 में शायद कलकत्ता आए थे, हमको बुला के हमको सम्मानित किए थे आपका वो बिरला सभागार में। पर्सनली हमको पूछा, बोलिए क्या चाहिए, आपका परिवार का क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप लोग कैसे हैं, बंकिम के बारे में क्या करना चाहते हैं, तो पूछे थे। काम हो या ना हो, कभी अभी तक सीएम मैडम ने कभी बुलाया नहीं हम लोगों को। बंकिम बाबू जो है वो बंगाल के लिए क्या पूरे देश के लिए एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ या वंदे मातरम के साथ पॉलिटिक्स की गई है? जरूर पॉलिटिक्स की गई है। वो तो ब्रिटिश के टाइम से चलते जा रहा है। बंकिम बाबू तो नेग्लेक्टेड है। काहे नेग्लेक्टेड है आप सब जानते हैं, हमको बोलने का कोई दरकार नहीं है। जो वंदे मातरम उन्होंने लिखे थे उसके अंदर हिंदुओं का जितना सारे देव देवी है उनके नाम है, इसीलिए तो उसको बैन किया गया। ये तो किसी को प्रायोरिटी देने के लिए किए थे। गवर्नमेंट जो किए थे, जो पहले वाला गवर्नमेंट थे, वही तो किए थे इसको, कोई जाति को प्रायोरिटी देने के लिए। तो इसमें बोलने का तो अब क्या बोलेंगे, वो तो नेग्लेक्टेड है। बंकिम बाबू जैसे नेग्लेक्टेड थे, अभी उसका परिवार नेग्लेक्टेड ही चलते जा रहा है। आपने कभी सोचा था कि संसद भवन में वंदे मातरम के ऊपर इस तरह से चर्चा होगी? ये तो
शौक था, इच्छा था, सोचने का बात तो इच्छा नहीं है। उन्होंने जो सोचा है ये तो हम लोगों का सपना पूरा होते जा रहा है। देखिए, हम लोग तो सोच सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते हैं, करने वाला आदमी तो वो लोग ही है। तो ये तो अच्छा ही लगता है, ये तो सोचने का बाहर चला गया जो होते जा रहा है अभी, अगर हो तो। देखिए, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एक विनती है आपके, ये सब बोल रहा हूं, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत का पहला ग्रेजुएट थे, लेकिन उनके नाम पे आज तक कुछ नहीं है भारत में। जैसे यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए था, बंकिम बाबू के नाम पे यूनिवर्सिटी होने से क्या दिक्कत? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे तो यूनिवर्सिटी है, तब बंकिम के नाम पे होने से क्या दिक्कत है? एक तो भी नहीं है, तो ये होना चाहिए। सेकेंडली, हमारा स्टेट में देखिए, स्टेट में क्या, भारत में कहीं भी जाइए, देखिए रविंद्र भवन है, रविंद्र जहां कल्चरल प्रोग्राम होता है, शो होता है, शो वगैरह होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज करता है, पब्लिक यूज करता है, बंकिम भवन कहीं है? नहीं है। तो निगलेक्टेड। अगर उसके नाम पे ये सब होगा तो अच्छा ही है। आगे हमारे बाद जो जनरेशन आएगा वो तो वंदे मातरम सुनेगा, कानों पे सुनेंगे, क्या पॉलिटिकल लोग ये वंदे मातरम को नहीं छोड़ेंगे, यूज करते जाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे तो ये रह जाएगा। जितना जनरेशन आएगा वो लोग जानते जाएगा कि वंदे मातरम क्या है, कौन लिखा है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अगर यूनिवर्सिटी रहेगा वहां भी देखिए आदमी लोग जान पहचान उधर भी होगा जी, बंकिम बाबू कौन थे, क्या है, ना है। तो होना चाहिए, जो हो रहा था अच्छा ही हो रहा है। दादा, आपका एक बार पूरा नाम और अपना रिलेशन बता दीजिए। मेरा नाम सजल चट्टोपाध्याय, मेरा परिवार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मेजो दादा। आप उनके क्या लगेंगे ये बता दीजिए। मेरा ग्रेट ग्रैंडसन, थैंक यू। 5th जनरेशन। तो आपके कैमरा आप आए हैं, थैंक यू।